दोस्तों, आज 6 जून 2025 है। देखते देखते कई दिन बीत गए और मैं अब वीडियो का सिलसिला बनाता चला गया। कुछ बातें बहुत हुई हैं और कुछ बातें होंगी। जहाँ तक याद आएगा मैं बोलता जाऊँगा। और कुछ मेरे मित्र जो मुझे जानते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया है कि आप ठीक बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भैया ये क्या आपने शुरू कर दिया। तो खैर, वो तो मेरे ऊपर गुजरी हुई कहानियां हैं, इसलिए बहुत सारी बातें सभी लोग नहीं जानते। कोई कोई जानता है और कोई नहीं भी जानता है। तो चलिए हम आज का सफ़र 6 जून 2025 दिन शुक्रवार शुरू करें। चलिए कहाँ से शुरू करें। देखिए, मैं भौतिकी पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ी और पास की। ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। वकालत भी पढ़ाया, पढ़ना और पास करना, ये सब अलग अलग। डिग्री लेके कागज़ के रूप में उसको रख लेना और ज्ञान प्राप्त करना, तो बहुत कुछ है। कानून का भी ज्ञान है, भौतिकी का भी ज्ञान है, कंप्यूटर का भी ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्ञान है, लेकिन वो काम नहीं आएगा। काम क्या आता है? आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। काम किसे कहते हैं भैया? मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें, कामयाब बना दें और वो बच्चे खुद से कुछ अर्न कर लें, ये कामयाबी हो गई। घर बना लें जिसमें आप सुख और शांति से रह सकें, कामयाबी हो गई। आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कामयाबी हो गई। तो कामयाबी के कई तरीके होते हैं। कोई कामयाब होता है कि उसके 50 चेन हैं रेस्टोरेंट के। कोई कामयाब इस सेंस में है कि उसके 50 चैन हैं सोने चांदी की दुकान के। कोई कामयाब है कि उसके अनेकों चैन हैं इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। अब वो कहीं पटना में, कोटा में, दिल्ली में, वो सब जगह अपना नाम का ब्रांड खोल के और वो पढ़ाने लगता है। और उस व्यक्ति को कामयाबी की श्रेणी में हम लोग आंकने लगते हैं। कोई कॉमेडी सीरीज चलाने लगता है, उसको हम मानते हैं। कोई सदी का महानायक, उसको हम कामयाब मानने लगते हैं। लेकिन उसी महानायक ने एक कहानी एक बार कही थी, और अब वो सच था या झूठ था। रतन जी टाटा के साथ ट्रेन में बैठा था और टाटा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बाद में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद से पता चला कि उसको अपना परिचय देना पड़ा। मैं अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, दूसरे लोगों ने उनका परिचय दिया कि ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन। ऐसे कामयाबी के अलग अलग पैमाने हैं। आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कामयाब इंसान कहे जा रहे हैं। चलिए, तो कामयाबी अलग चीज़ है। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब हे ईश्वर, मुझे इतना दे दीजिए कि मैं भूखा न रहूं। सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये हमारे खाने का समय होता है, वो हम खा लें। साईं इतना दीजिए, भूखा न रहूं, और साधु न भूखा जाए। ने हमारे घर मेहमान आ जाएं तो वो बिना खाए नहीं जाए, तो इतना दे दीजिए। तो इस मामले में हमारी माँ का जोड़ नहीं था। अगर हमारे घर कोई आ जाएगा, वो बिना खाए नहीं जाएगा। अब उनकी कहानी कभी हम बताएंगे। वो तो 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया, ये उसके पहले की कहानी है। और आज की कहानी 2017 साल की है। चलिए उसको शुरू करते हैं। मुझे बड़ा शौक था विज्ञान मेला लगाने का। विज्ञान मेला में मैं बच्चों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट कराता था और कई विद्यालयों के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाता था और वो विज्ञान मेला का रूप दिया जाता था। बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते थे और एक स्टॉल पे लगाते थे और कुछ लोग उसको आके देखते थे, सराहते थे। उनको हम इनाम स्वरूप कुछ देते थे, लेकिन हमारी उतनी हैसियत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा दे सकूं। और विद्यालय भी सिवान में उस हिसाब से बच्चों को कुछ दे नहीं पाते थे। पार्टिसिपेशन फी मैंने इतनी कम रख दी कि सारे स्कूल उसको एफर्ट करने लगे। इस मामले में मुझे बड़ा सहयोग मिला। विद्यालय का नाम है सिवान का DVM पब्लिक स्कूल। DVM पब्लिक स्कूल सिवान में एक भी कुलवंत सर ने DAV की श्रृंखला से अलग हटकर DVM नाम की संस्था खोली थी। और DAV पब्लिक स्कूल के एक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर KN सिंह थे, जिनके समय में मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था। वो उसके डायरेक्टर थे। और एक जेबा परवीन नाम की मैडम वहाँ प्राचार्या थीं। तो ये लोग बड़ा सहयोग किए और हम लोगों ने विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया? DVM पब्लिक स्कूल में किया। और करीब करीब 15 विद्यालयों के बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर वहाँ पे आए और आने के बाद से इसे शुरू किया गया। एक